गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मित्रों। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय। टाइम इज़ प्रीशियस, समय मूल्यवान है। जिनके पास में पल नहीं है उनके हाथ में कल नहीं है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये दोनों फ्रेज़ हम बहुत समय से, या मैं कहूँ कि मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम इज़ प्रीशियस विषय पर आपसे बात करूँ। आज कभी वापस नहीं आता है, यह आप जानते हैं। अतः आवश्यकता है इस टाइम को हम बहुत बखूबी उपयोग करें, और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए, इन्हें 7 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आवश्यकता है आपके पेशेंस की, क्योंकि कई बार हम हड़बड़ी में अपना धैर्य खो करके, अपनी सहनशीलता समाप्त करके काम को बिगाड़ देते हैं। किंतु यदि आपने समाज को, अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, उतने ही समय में आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया दूसरों के मुकाबले में, तब आप आज जो रेस चल रही है उसमें अपने आप को आगे नहीं पाते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आपके पास में 3 घंटे का समय है और आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तब आप देखते हैं धैर्यता के साथ में कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न मैं बहुत जल्दी पूरे कर सकता हूँ एवं किन प्रश्नों में मुझे ज़्यादा समय लगेगा। तब ये धैर्य, सहनशीलता ही आपको आगे बढ़ाती है। मित्रों, इसी कड़ी में अगली आवश्यकता है फास्टर होने की, दूसरों से तेज होने की। यदि दूसरे उसी काम को 30 मिनट में कर रहे हैं और आप 25 मिनट में करते हैं, तभी तो आप सफल कहलाएंगे। अदरवाइज़ आपने बेस्ट कहाँ दिया। यदि आपको बेस्ट बनना है तो आपको दूसरों से तेज चलना पड़ेगा। आप याद कीजिएगा 7वीं 8वीं में जब आप गणित पढ़ते थे, तब आपने देखा, आपने पढ़ा कि किस प्रकार से एक कार यदि 60 की स्पीड से जा रही है, दूसरी कार 40 की स्पीड से जा रही है, तो 60 की स्पीड वाली कार 40 की स्पीड वाली कार को कितनी देर में क्रॉस कर पाएगी, या सामने आमने से 2 अलग गति की कारें आ रही हैं, वे कितनी देर में क्रॉस कर पाएंगी। आवश्यकता इस बात की है, यह रेस जो आपने अपने गणित में माध्यमिक स्कूल में सीखी है, यह जीवन भर काम आती है। और जब जीवन के अंदर आप इसका उपयोग करते हैं, सकारात्मक उपयोग करते हैं, तब आप अपने आप को उस रेस में, उस दौड़ में काबिल पाते हैं। क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस, ये मैं आपसे बार बार कहूँगा। अब मित्रों, आपने जो भी काम हाथ में लिया है, उस काम को करने के लिए आपने पेशेंस रख लिया, आप फास्टर हो गए। किंतु आप जो काम स्वतः कर सकते हैं वे काम आप स्वतः करें, अन्यथा आप अपने काम को डेलीगेट करें। क्योंकि जब आपने टीम बना ली है, आपके पास में कार्यसूची है, तब वर्क का डेलीगेट होना भी आवश्यक है। जो काम हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे अधीनस्थ कर सकते हैं, उस काम को करने में हमें हमारा परिश्रम जाया नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी मुझसे आज से करीब 50 वर्ष पहले कहा करते थे कि प्रकाश, जो काम तुम कर सकते हो, यदि वही काम दूसरा भी कर सकता है तो उससे काम कराने का प्रयास करो, उसको वर्क डेलीगेट करने का प्रयास करो, उसको काम सिखाओ, और ये काम सीख जाएगा तो तुम्हारे कैलिबर का और अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो मित्रों, काम सौंपना भी अपने को आना चाहिए, एवं उनसे किस प्रकार से काम लेना है, यह कला आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। अगली बिंदु में मैं आपसे कहूँगा कि हमें एलिमिनेट करना चाहिए। हमें ऐसे काम जो करना आवश्यक नहीं है, ऐसे काम जो कि हमारे प्रायोरिटी में नहीं है, उन्हें हमें कम करना चाहिए, उन्हें हमें बाहर करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारा परिश्रम उन सब कामों को करने में लगा देते हैं जो आज की आवश्यकता नहीं है, जो आज के प्रोजेक्ट में आवश्यक नहीं है। वो यदि आपने कोई काम आज करना है, तो उस काम को अभी करने वाले जो काम हैं उनको अभी करें, आज करने वालों को आज करें, और जो काम आज के बाद किए जा सकते हैं उन्हें बाद में करें। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन का भी एक दायित्व अवश्य निर्वाह करें। और मित्रों, अगली कड़ी में आवश्यकता है रिस्पॉन्सिबल होने की। आप स्वतः रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं,
किंतु आपकी टीम के लोग भी उस काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपने यदि कोई समय सूची बनाई है कि ये काम मुझे 1 दिन में करना है, तो 1 दिन से कम में करने के लिए या 1 दिन में करने के लिए आपने किन-किन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया है और आपने खुद ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिन्हें भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनसे आप कैसे काम ले पाएंगे, यह आपके ज़हन में स्पष्ट खाका होना चाहिए। तो यदि आपने अपने आप को उत्तरदायी बनाया है, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने अधीनस्थों को उत्तरदायी बनाया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, तब आप देखेंगे कि आपका काम सरल रहेगा। अब मित्रों, अगली आवश्यकता है आपके रीज़नेबल होने की। हमें जो काम 2 घंटे में करना है, यदि हमने उसकी समय सीमा 1 घंटे निर्धारित की है, तब आपने अपनी टीम के साथ में और अपने साथ में अन्याय किया है। किंतु जो काम 2 घंटे में होना है और उसके लिए आपने 3 घंटे का समय निश्चित किया है, तब आपने अपने समय का व्यर्थ उपयोग किया है। तो ये समय सीमा पर्याप्त होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। आप जब देखेंगे कि समय सीमा आपने उचित निर्धारित की है, तब आपको काम करने में लगन भी आएगी और एक काम करने में लयबद्धता भी बनी रहेगी। इन दोनों चीज़ों के आधार पर, आपकी रीजनेबलनेस के आधार पर, आपकी टीम भी आपको सहयोगी रहेगी एवं आप अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। और मित्रों, एक बात जो बहुत आवश्यक है, जो मैंने अभी कही थी आपसे, एलिमिनेट करना है, किंतु ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्शंस की। हम हमारे कामों में अनावश्यक अवरोध जो आते हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम उन रुकावटों को एक अपने पेशेंस का दुरुपयोग करते हुए सह लेते हैं, किंतु सहनशीलता एक अलग चीज़ है और अवरोध को दूर करना अलग चीज़ है। आज व्हाट्सएप और मोबाइल हमारे पास में बहुत उपयोगी साधन है, किंतु इन्हें हम जानकारी के लिए उपयोग करें, इन्हें हम समय को कम करने के लिए, समय की जो समय सीमा है उसके दुरुपयोग में इनका हम बिल्कुल भी उपयोग ना करें। आप देखते हैं कि पेपर की हेडलाइन पढ़ करके हमें उसकी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो कुछ लोग उसकी एक एक लाइन पढ़ते हैं, यहाँ तक कि विज्ञापन तक पढ़ लेते हैं। ये बात अलग है, उनके पास समय है, किंतु मैं जानता हूँ कि आप जो कि बेस्ट करने जा रहे हैं, आपके पास में समय की सीमाएं हैं। आप इन सब चीज़ों में अपना रचनात्मक उपयोग करते हुए इनको कैसे ग्रास्प करना है वो ग्रास्प करें, किंतु यहाँ पर जो भी आप अवरोध हैं, रुकावट है, उनको दूर कर दें। आप देखेंगे कि आपका फिजूल का बहुत सारा समय आपने यदि कम कर दिया, तब आपके पास में सफिशिएंट टाइम रहेगा और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। इसके लिए आप पेशेंस करें, आप फास्टर रहें, आप डेलीगेट करें काम को, आप एलिमिनेट करें, आप रिस्पॉन्सिबल बने, आप रीजनेबल रहें और जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस उसको आप दूर करें, आप आगे बढ़ें। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।